हेलो गाइस, आई एम इनविंसिबल आफ्टर मर्जिंग विद द गॉडीज के एपिसोड 5 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करने में बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है अपनी दोस्तों खूबसूरत हीरोइन मिस जिनके वहाँ पे बैठी हुई अपने हीरो को देखते हुए सोचती है, अरे नहीं, इस क्लास से बाहर निकलना खत्म होने वाला है। जी क्या वो अभी तक अपने लास्ट पॉइंट तक नहीं पहुंचा है? और इस चीज को सोचते हुए दोस्तों अपनी जो हीरोइन होती है वो बड़ा अजीब सा पोज बना के बैठी होती है और अपने हीरो की तरफ देख के बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है। फिर हमें अपने हीरो को दिखाया जाता है जिसने कि वहाँ पर दोस्तों उस सुअर जैसे बीस्ट को अपनी पावर को यूज करते हुए मार मार के लाल कर दिया होता है और वो बेचारा वहाँ पर बहुत ज्यादा रो रहा होता है। और तभी वहाँ पर अपना हीरो उस सुअर के ऊपर बैठ के आगे बढ़ते हुए मिस जिनके से कहता है, हे जिनके, मैं यहाँ पर हूँ। मैंने इस उड़ने वाले सुअर पर पूरी तरह से कंट्रोल हासिल कर लिया है। लेकिन तभी उतने में जैसे अपने हीरो ने इस चीज के बारे में कहा होता है, वो सुअर मार खाते खाते बहुत ज्यादा तंग हो जाता है और तभी अचानक से अपनी स्पीड को यूज करते हुए दोस्तों अपने हीरो को वहाँ पे उड़ा देता है। और तभी वहाँ पर अपना हीरो जाते हुए चिल्ला के कहता है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? मेरी टेलीपैथी एबिलिटी अभी भी फिर से क्यों गायब हो गई? फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। उस सुअर के गिरने के कारण अपने हीरो के वहाँ पे थोड़ी चोट आ जाती है। अब मिस जिनके अपने हीरो को अपनी गोदी में लिए हुए उसकी केयर करते हुए उसकी तरफ देख के कहती है, किंजियाओ, क्या तुम घायल नहीं हुए हो? अपना हीरो ऊपर की तरफ देखते हुए दोस्तों उन बड़े बड़े बैलून को देख के ब्लश करते हुए हंस के कहता है, हाँ ठीक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उड़ने वाले सुअर पर कंट्रोल हासिल करना इतना ज्यादा कठिन होगा। और इस बात को कहने के बाद में दोस्तों वो अपने हाथ की तरफ देख रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से वीकनेस के कारण उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और वो अपने हाथों की तरफ देखते हुए कहता है, अरे ये कैसी अजीब फीलिंग है। मैं पहले एक फिजिकल अवेकन था और लियो काई ने फिर से अपने टेलीकिनेसिस को ट्रिगर किया। आखिर ये किस तरह का मेरे साथ में तमाशा हो रहा है? फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है जो उनको रोबोट दिए गए होते हैं दोस्तों, वो वहाँ पर अपने हीरो के पास आकर कहते हैं, आपके पॉइंट रिवॉर्ड चेक किए जा रहे हैं। इस चीज को देखने के बाद में मिस जिनके वहाँ पर अपने डिस्प्ले को ओपन करते हुए कहती है, मुझे तो ये उम्मीद ही नहीं थी कि फर्स्ट प्लेस को 50 पॉइंट के रिवॉर्ड के साथ में हम हासिल कर सकते हैं। ये तो सच में बहुत अच्छा है। मिस जिनके की बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पे हंसते हुए कहता है, लेकिन मुझे इस बार कितने पॉइंट मिले हैं? और जब अपना हीरो अपने पॉइंट को चेक करता है तो वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और चिल्ला के कहता है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैंने साफ तौर पर अपने काम को पूरा कर लिया है, तो मेरे को इतने कम पॉइंट क्यों मिले हैं? अपने हीरो की ये बात सुनने के बाद में बगल में मिस सियाओ को दिखाया जाता है जो कि अपने हीरो को इस तरह से घबराते हुए देखकर उससे कहती है, शायद इसलिए मिस्टर शैंग क्योंकि आप ये सब करने में आखिरी में पहुंचे हैं। और दोस्तों हमको पता चलता है अपने हीरो को सिर्फ 30 पॉइंट मिले होते हैं, जिस चीज को देखने के बाद में वो गुस्सा रहा होता है। अपने हीरो को इस तरह से घबराते हुए देखकर जो मिस सिया होती हैं उसको कूल करने के लिए बड़ा मस्त अजीब सा पोज बनाते हुए अपने बैग को दिखा के कहती है, मिस लिन और मिस्टर शैंग, कॉलेज में अब लंच का टाइम हो गया है, तो इसलिए हम पहले लंच करने के लिए कैफेटेरिया में क्यों नहीं चलते? और उसके ये कहने के साथ में हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है दोस्तों कैफेटेरिया का सीन, जहाँ पर बिल्कुल जू में जिस तरह से जानवर आपस में लड़ते रहते हैं, वैसे यहाँ पर कैफेटेरिया में सारे के सारे लड़के एक साथ दोस्तों घुस जाते हैं खाना खाने के लिए और एक दूसरे को पेला पाली कर रहे होते हैं। और जब अपना हीरो उसकी टीम पहुंचती है और इस कंडीशन को देखने के बाद में दोस्तों उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और तभी वहाँ पर एक रोबोट उनके पास आकर कहता है, फ्यूचर में जिंदा रहने के लिए, इस तरह की परेशानी से निकलने के लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग सेंस होना बहुत जरूरी है। इसलिए कैफेटेरिया में प्रोवाइड कराने वाला लंच हर दिन लिमिटेड होता है, जिस तरह से कि पहले खाना खाने के लिए कंपटीशन करना अलाउ होता है। और हाँ बिल्कुल, जो कोई भी जल्दी इस सब चीजों को कर लेता है उसको एक्स्ट्रा पॉइंट रिवॉर्ड मिलते हैं। जब मिस जिनके वहाँ पर इस तरह की बात सुनती है उस रोबोट की, तो वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, अरे नहीं, ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पर आने में देर हो गई है। अगर हमें लंच नहीं मिलेगा तो हम खाना नहीं खा पाएंगे। मिस जिनके को जब अपना हीरो लंच के लिए इतना ज्यादा उदास देखता है तो वहाँ पर बड़े एटीट्यूड में फुल कॉन्फिडेंस के साथ में अपने हाथ को आगे करते हुए उनसे कहता है, तो फिर ठीक है जिनके, इस तरह की सारी चीजें आप मुझ पर छोड़ दो और आप यहाँ बैठकर मेरे आने का वेट करो। अपने हीरो के ये कहने के बाद में हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना हीरो खूब ढेर सारा दोस्तों, हाँ बहुत ढेर सारा खाना मिस जिनके के लिए अलग अलग वैरायटी का लेके आ रहा होता है और उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए उनसे कहता है, जिनके, ये देखो मैं आपके लिए बहुत शानदार लंच को लेकर आया हूँ। अपने हीरो के ये कहने के साथ में दोस्तों हमें पीछे कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपने हीरो ने सारे के सारे इतने कॉम्पिटिटर होते हैं सबको बुरी तरह से पेल पेल के किनारे कर दिया और टेढ़ा मेढ़ा कर दिया होता है। तभी वहाँ पर एक कॉम्पिटिटर घायल हालात में कहता है, ये कमीना सच में बहुत मजबूत है। दूसरा दोस्तों वहाँ पर कांपते हुए कहता है, किसने कहा था कि वो घूस दे के पिछले दरवाजे से आया था? और दोस्तों जिसने कहा था वो वहाँ पर कांपते हुए कहता है, उसने सच में छिप कर हम पर हमला किया।
उन सारे कॉम्पिटिटर को दोस्तों मार मार के टेढ़ा मेढ़ा करने के बाद में खूब ढेर सारा खाना मिस जिनके के पास में ले आता है, जिसको देखने के बाद में मिस जिनके एक फोग में एक निवाले को अपने हीरो को खिलाते हुए कहती है, आपके इतना ज्यादा कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लड़ने में इतने अच्छे होंगे और मेरे लिए पूरे स्कूल के लड़कों को दुश्मन बनाने को भी तैयार होंगे। और जिनके की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पे स्माइल कर रहा होता है। जब मिस जिनके अपने हीरो से प्यार कर रही होती है तो दूसरे साइड में दोस्तों हमें सारे के सारे कुत्तों को दिखाया जाता है, मतलब दोस्तों सारे कॉम्पिटिटर लड़कों को दिखाया जाता है, जो कि अपने हीरो को बहुत ज्यादा गुस्से भरी नजरों से घूर के देखते हुए कहते हैं, वो कमीना, उसने सच में मिस जिनके को अपने प्यार में फंसा लिया। दूसरा कहता है, किसी अच्छे इंसान के लिए इसका बदला लेना अयोग्य होगा। और दोस्तों इसी तरह से उनकी बुराई करते करते वहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है और वहाँ पर दिन की क्लास लगने के लिए तैयारी हो चुकी होती है, जहाँ पर एक खूबसूरत दोस्तों मस्त पटाखा लल्लन टॉप टीचर दिखाई जाती है, जो कि खूब स्किनी टाइट टाइट कपड़े पहन के आई होती है। और उसके बारे में बताया जाता है कि ये जो टीचर है ये थ्योरेटिकल एलियन बीस्ट के बारे में पढ़ाती है। और दोस्तों इस टीचर को देखने के बाद में मुझे टीचर तो कम माल ज्यादा लग रही होती है ये। तभी हमें दिखाया जाता है अपने हीरो की तरफ, जो कि वहाँ पर इतने बोरिंग भरी लेक्चर को पढ़ते हुए बहुत ज्यादा ऊँग रहा होता है, उसको नींद आ रही होती है और वहाँ पर उस लेसन को पढ़ते हुए मन में सोचता है, सुबह से लेके अभी तक इतनी ढेर सारी प्रैक्टिकल कॉम्बैट और अब दोपहर में इन एलियन बीस्ट की थ्योरी या सच में बहुत ज्यादा उबाऊ है और मैं वॉरियर बनने के लिए मैदान में कब जा सकता हूँ और वहाँ जाकर एलियन बीस्ट से कब लड़ सकता हूँ। और इसी तरह से दोस्तों अपना हीरो वहाँ पे ऊब ऊब के पढ़ते पढ़ते दोस्तों उसको रात हो जाती है और रात होने के बाद में अपनी हीरो की टीम स्कूल से वापस आ रही होती है, जहाँ पर अपना हीरो जमाई लेते हुए कहता है, तो आज की सारी ट्रेनिंग खत्म हो गई है और मुझे नहीं पता कि मैं कल और क्या कर रहा हूँ, मैं क्योंकि बहुत ज्यादा थक गया हूँ। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में मिस जिनके अपने हीरो के पास आकर ब्रश करते हुए उससे कहती है, किस जाओ मैं आपसे। अपना हीरो जब मिस जिनके को इस तरह से ब्लश करते हुए देखता है तो उससे पूछता है, वैसे जिनके क्या आपकी डॉर्मेट्री वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में नहीं है? अपने हीरो की बात सुनने के बाद में मिस जिनके वहाँ पे दोस्तों और ज्यादा ब्लश करने लगती है और तभी वहाँ पर ब्लश करते हुए अपने हीरो से कहती है, वैसे क्यों जाओ आप और मैं सिम्बायोटिक स्टेट में हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एबिलिटी अब बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, इसलिए हमारे लिए हर समय एक साथ रहना सबसे अच्छा है। अपनी मिस की बात सुनने के बाद में जो मैडम सियाओ होती है वहाँ पे हंसते हुए कहती है, हाँ ये सही है। दोपहर में मिस लिन ने स्पेशली डॉर्मेट्री मैनेजर को ढूंढा और स्कूल में डॉर्मेट्री को एक्सचेंज करने का अवसर पाने के लिए 50 मिलियन युआन दिए और अब से हम तीनों एक साथ रहेंगे और हमारी लेडी के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना भी बहुत ज्यादा सही है। अपनी बटलर की ये बात सुनने के बाद में जो मिस जिनके होती है वो वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है और घूरते हुए ब्लश करके उसकी तरफ देख के कहती है, सियाओ और तुमसे ये किसी ने नहीं कहा कि तुम बहुत ज्यादा बोलने लगी हो। और दोस्तों जब अपना हीरो वहाँ पे 50 मिलियन युआन की बात सुनता है तो उसकी आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती हैं और वो अपने मन में सोचता है, हाय दैया रे 50 मिलियन युआन, ये तो सच में बहुत एरोगेंट है और यही होती है असली मनी की पावर एबिलिटी। अपने हीरो को इस तरह से हैरान देखने के बाद में जो मिस जिनके होती है वो वहाँ पर ब्लश करते हुए एकदम रापचिक मस्त लल्लन टॉप पटाखा पोज बनाकर अपने हीरो की तरफ देखते हुए कहती है, वैसे इसमें हैरान होने वाली बात क्या है, क्योंकि मैं तो वैसे भी इनविंसिबल सुप्रीम गोल्डन लॉर्ड हूँ, मतलब कि दोस्तों बोले तो खराब पति। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है दोस्तों मिस जिनके का स्पेशल रूम, लग्जरियस रूम, जिस जगह को दिखाते हुए मिस जिनके अपने हीरो से कहती है, ये देखो मैंने इस डॉर्मेट्री में टेम्परेरी एडजस्टमेंट करवा दिए हैं और मेरे पास बहुत ढेर सारे बिस्तर जोड़ने का समय नहीं था, इसलिए मैंने। और इसी के साथ दोस्तों वहाँ से आगे बढ़ते हुए मिस जिनके बोलती हैं, तो चलो ठीक है हम लोग अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं और तुम चिंता मत करो, मैं इसे पहले बाहर छोड़ दूंगी ताकि तुम्हें इसकी आदत हो जाए। और इसी के साथ दोस्तों हमें लेट नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हवा चल रही होती है और वहाँ पर पर्दा उड़ रहा होता है सरर 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 सरर। और तभी दोस्तों लेट नाइट वहाँ पे आवाजें आ रही होती हैं और कोई कह रहा होता है, मेरा बहुत बड़ा है, प्लीज इसे कुछ समय के लिए सहन करो, हेयर चेंज फ्लावर लॉर्ड, फ्लावर चेंज। फिर कोई कहता है, अरे नहीं, शांकिजियाओ ने सच में डॉर्मेट्री के प्लान के तहत क्लास ए में एंटर किया, अगर मैं तुम्हें मारने के लिए कोई शेडी पोस्ट नहीं करता तो मैं एक सुपर ब्रदर नहीं बन पाऊंगा। और इन्हीं सब बातों के साथ में दोस्तों हमें दिखाया जाता है अपने हीरो और लल्लन टॉप पटाखा हीरोइन को, जहाँ पर अपने हीरोइन अपने हीरो के ऊपर चिपक के लपक के लेटी होती है और अपने हीरो को वहाँ पे बड़े अजीबोगरीब सेंस हो रहे होते हैं और अपनी हीरोइन वहाँ पे ब्लश कर रही होती है। और तभी वहाँ पर अपने हीरो को आवाज आती है, कोई कह रहा होता है, हम लोग जेनेटिक लेबोरेटरी के तीसरे फ्लोर पर हैं, तो ठीक है अब कार्रवाई कर सकते हैं। और इस आवाज को सुनने के बाद में अपने हीरो की आंख एकदम से खुल जाती है। तभी उसको फिर आवाज सुनाई देती है, सभी अवेकन लोगों के डीएनए की नकल करना याद रखना और उनको ऐसे रख देना किसी को पता भी ना चले। जब अपना हीरो दोस्तों उन आवाजों को सुन रहा होता है तो उसके कान के सेंसर्स में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है, जिस कारण से वो उन आवाजों को सुनते हुए घबराते हुए मन में सोचता है, क्या लेबोरेटरी बिल्डिंग में जेनेटिक रूम और मुझे वहाँ के आदमी की आवाज क्यों आ रही है, क्या मैं किसी तरह का सपना देख रहा हूँ।
और इन सब चीजों को फील करने के बाद में अपना हीरो वहाँ पे उठ के बैठ जाता है और तभी अपने हीरो को फिर से आवाज सुनाई देती है, लिन जिनके हमारा मेन गोल है क्योंकि इसकी डीएनए की क्वालिटी एक्सीलेंट है। उस आवाज को सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ से उठते हुए कहता है, अरे रुको, ये आवाज तो जानी पहचानी है। और तभी दोस्तों ये कहने के साथ में वो जेनेटिक लेबोरेटरी की तरफ भाग के जाने लगता है और जाते हुए अपने मन में सोचता है, सुपर ऑडियो वर्चुअल एबिलिटी, क्या ये बेसिक एनर्जी अवेकन वाले लोगों की एबिलिटी नहीं है? लेकिन जेनेटिक रूम में कौन घुसा है और आखिरकार उसका उद्देश्य क्या है? और इस बात को कहते हुए दोस्तों खूब ज्यादा स्पीड में वो सीधे जेनेटिक रूम में जाके घुस जाता है जहाँ पर एक आदमी अपना काम कर रहा होता है और वहाँ पर वो धड़ाम से गेट को ओपन करता है और वो आदमी उसकी तरफ घूर के देख रहा होता है। और जैसे दोस्तों वो शैडो मैन पीछे पलट के देखता है तो हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है। वो वही ड्यूक लड़का होता है दोस्तों जिसने कि फर्स्ट एपिसोड में इससे अवेकन इंजेक्शन को छीन लिया था। और उसका चेहरा देखने के बाद में अपना हीरो चिल्ला के कहता है, ड्यूक तुम यहाँ पर क्यों हो? और दूसरे साइड में डीएनए की कॉपी होना स्टार्ट हो जाती है। अपने हीरो को वहाँ पे देखने के बाद में जो उसका ड्यूक दोस्त होता है दोस्तों वो वहाँ पर खूब जोरों से हंसते हुए कहता है, ये तो कितनी टचिंग फीलिंग है कि जाओ मेरे अच्छे दोस्त, मैंने तुम्हें दोबारा जिंदा देखने की कभी उम्मीद नहीं की थी। और वहीं पे दोस्तों ये कहने के साथ में वहाँ पे जो डीएनए कॉपी हो रही होती है वो फिनिश हो जाती है। जब अपना हीरो दोस्तों अपने ड्यूक दोस्त की ये बात सुनता है तो बहुत सारा गुस्सा आ जाता है और अपने पंच को रेडी करते खूब स्पीड में उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए गुस्से में कहता है, पिछली बार जब तुमने अवेकन पोशन को हासिल करने के लिए मेरा बलिदान दिया था वो बात अभी तक खत्म नहीं हुई है। अब भी आप मेरे जेनेटिक रूम में बुरा काम करना चाहते हो? चलो फिर ठीक है, आज हम लोग हिसाब बराबर कर लेते हैं। अपने हीरो शैंग ने दोस्तों जैसे अपने दोस्त के ऊपर अटैक करा होता है वो वहाँ पर बड़े आराम से उसके अटैक को डॉज करते हुए हंस के कहता है, तुम्हारे पास मुझसे लड़ने का समय भी है लेकिन बाद में अपनी सिचुएशन के बारे में चिंता करना। और ये कहने के साथ में दोस्तों बगल में खिड़की होती है, वो वहाँ पर खूब स्पीड में उस खिड़की पे जंप लगाते हुए वहाँ से कूदते हुए कहता है, तो ठीक है बाय मेरे दोस्त, मैं तुम्हें अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ, तुम मेरे बहुत अच्छे भाई हो। जैसे वहाँ पर दोस्तों ड्यूक निकल के भागता है तभी अचानक से जो वहाँ की सिक्योरिटी गार्ड होती है अपने हीरो के पीछे आकर अपने गन को तानते हुए उससे कहती है, हिलने की तुम कोशिश भी मत करो, और तुम हो कौन और तुम बिना परमिशन के जेनेटिक रूम में क्यों घुस आए? उनको अचानक से आते हुए देखकर अपना हीरो वहाँ पे हैरान हो जाता है कि एकदम से ये कैसे आ गए। हेलो गाइस, आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करने में बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, तो प्लीज एक सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।